सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो पूज्य गुरु जी जो भी कथा वाच रहे हैं उसी कथा से हम आपको इस उपाय का वर्णन करने वाले हैं। पूज्य गुरु जी की कथा में आया एक पत्र और जो उन्होंने पत्र पढ़ा उस पत्र के माध्यम से हम आपको उपाय भी समझाएंगे कि किन उपायों से इन माता ने 29 वर्षों बाद अपनी गोद भरी। तो उपाय क्या है, कैसे है, उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो गुरुजी की कथा में आया एक पत्र जिन माता ने लिखा, उन्होंने बताया कि गुरुजी मेरी शादी को 29 वर्ष हो गए थे। 29 वर्षों से मैं प्रतीक्षा करती रही और हर एक इलाज करती रही, हर एक जगह पे जाती रही, जहाँ जहाँ उसने जो जो बताया मैं वो इलाज करती रही। हर एक डॉक्टर के पास में जाके आई तो भी मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो पाई। हर एक जगह पे दिखाने के बाद भी मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे करते करते 29 वर्ष बीत गए। 29 वर्षों से मेरी गोद नहीं भरी। तो इसके बाद गुरुजी जब ऐसे करते करते 25 वर्ष बीत चुके थे, तब अभी हाल ही में 2021 में गुरुजी मैंने आपकी कथा के बारे में सुना। आपकी कथा के साथ साथ जो मेरी सास है उन्होंने मुझे सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताया। अब ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय क्या है? तो ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ एक सफ़ेद आंकड़ा होता है। सफ़ेद आंकड़ा आप चाहेंगे तो हम आपको दिखा सकते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि सफ़ेद आंकड़ा कौन सा होता है। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है सफ़ेद आंकड़ा और सफ़ेद आंकड़े का वृक्ष और उसका पुष्प। तो ये सफ़ेद आंकड़ा होता है। अब इस सफ़ेद आंकड़े के पुष्प सफ़ेद आंकड़े की जड़ का आपको उपाय करना होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हो सफ़ेद आंकड़े का पुष्प। तो आपको इस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना होता है। कोशिश कीजिए कि पति पत्नी दोनों साथ में ये कार्य करें। पर यदि पत्नी या पति में से कोई एक नहीं जा सके या पति ना जा सके तो पत्नी अकेले भी इस कार्य को अवश्य ही करे। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आए। अब इसका उपाय क्या है? रजस्वला धर्म के 7वें दिन, पीरियड के 7वें दिन इस जड़ को माताओं बहनों को अपनी कमर में बांधना होता है। पहले आपको उपाय करना होता है शिवलिंग पे से और उसके बाद में लाल कपड़े में और लाल धागे में लपेट कर इस जड़ को अपनी कमर में बांधना होता है। जड़ को 2 से 3 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 महीने बांध कर रखना होता है और आपको गाय के दूध का उपाय करना होता है। तो उपाय कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। जड़ आप लेकर आए, रजस्वला धर्म के 7वें दिन आप शिव मंदिर में गए और उस जड़ को 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से आपने शिवलिंग पे से घुमा लिया। घुमाना आपको घड़ी की दिशा में है, उल्टी दिशा में नहीं, सीधी दिशा में। जिस दिशा में घड़ी चलती है तो घड़ी की ये सुई होती है कि इस दिशा में चलती है, यानी कि इस दिशा में चलती है घड़ी की सुई, तो आपको इसी दिशा में उस जड़ को घुमाना है। इस प्रकार से उल्टा नहीं घुमाना, आपको इस प्रकार से नहीं घुमाना है। घड़ी की दिशा में उस जड़ को घुमाना है शिवलिंग पे से 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। 21 बार नाम लेना है, 21 बार जड़ को घुमाना है। इसके बाद में आपको 21 बार घुमाने के बाद में उस जड़ को नारियों को, माताओं बहनों को अपनी कमर में बांध लेना है। फिर आपको लाल धागे में, लाल कपड़े में उस जड़ को अपनी कमर में बांधना है। फिर आपको एक पीपल का पत्ता, जो पीपल का पत्ता होता है वो समर्पित करना है भगवान अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पीपल का पत्ता शिवलिंग पे समर्पित करो। उस पीपल के पत्ते को उठाकर ले आओ 5 मिनट बाद और फिर गाय के दूध में रात्रि को उबाल लो। थोड़े से दूध में आपको उबालना है। उस दूध को आधा आधा पति और पत्नी को पीना है। तो ये उपाय किया उन्होंने। उसके साथ ही उन्होंने पशुपतिनाथ जी का व्रत किया। पशुपतिनाथ जी का व्रत 5 सोमवार का होता है। इसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो हमने पशुपतिनाथ जी का व्रत करके दिखाया है। 5 सोमवार का ये व्रत होता है। किसी भी सोमवार से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। एक विशेष जानकारी, जिन माताओं बहनों का रजस्वला धर्म बंद है, यानी कि आता नहीं, उनको संतान प्राप्ति की इच्छा है, तो वे एक कार्य कर सकते हैं। सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन, महीने में 4 या 5 सोमवार आते हैं और 2 प्रदोष आती है, तो आपको इस दिन उस जड़ को बांध लेना है जिन माताओं बहनों का रजस्वला धर्म बंद है। तो उन्होंने ये उपाय किया। पशुपति व्रत उनकी सास ने और उन्होंने स्वयं ने शुरू किया। इसके साथ ही महाराष्ट्र में जितनी भी कथा हुई उसमें उनकी सास गई और प्रत्येक कथा में जो व्यासपीठ होती है उसके सामने की रज को, यानी कि मिट्टी को उठाकर अपनी बहू के लिए लेकर आई और उन्होंने
उनके गर्भ पर यानी कि पेट पर, उदर पर उस मिट्टी को लगाया। बाबा से प्रार्थना करी, बाबा से प्रार्थना करती रही। महाराष्ट्र की प्रत्येक कथा में वो गई और इस प्रकार से उन्होंने उपाय किया। पशुपतिनाथ जी का व्रत, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय, और उनकी सास प्रत्येक कथा में गई महाराष्ट्र की और वहाँ से प्रत्येक कथा से मिट्टी को लेकर आती रही। इसके साथ ही लोग इंतज़ार करते हैं 20 साल, 25 साल। उन्होंने अपने पत्र में बताया कि गुरुजी हमने इंतज़ार करा 29 वर्ष और 29 वर्षों बाद हमको 2 संतानों की प्राप्ति हुई, जिसमें 1 पुत्र और 1 पुत्री थी। तो इस प्रकार से 29 वर्षों बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई। आप भी कीजिए उपाय, आपको भी निश्चित रूप से होगी संतान की प्राप्ति। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर